ASMD मैथ्स क्लास में सभी को स्वागत है। चलिए आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.1। निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको बनाने से पहले जानेंगे आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर जाना आरोही क्रम कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे जितना तक जाएगा सभी है आरोही क्रम। ऐसी संख्या आरोही क्रम कहलाता है। चलो देखिए 1 नंबर में क्या दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है -20, 15, 3, 0, -4 और 5। इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। बड़ी अगर माइनस वाली संख्या हो तो सबसे छोटी संख्या होती है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ लिख दो आरोही क्रम। आरोही क्रम माइनस में सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी संख्या कहलाती है। तो देखिए फर्स्ट संख्या -20, उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस में देखिए है क्या कोई संख्या -4। अब देखिए उसके बाद कौन सी संख्या आएगा 0, उसके बाद कौन सी संख्या आएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 15। क्या को संख्या आया 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या। इसमें देखिए क्या संख्या है 1 2 3 4 5 6। यही हुआ मेरा आरोही क्रम। दूसरा दिया है -37, 34, -102, 0, -52, -4 और -5। क्या है दूसरा क्वेश्चन -37, 34, -102, 0, -52, -4, -5 और 7। इसको लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम चलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह संख्या जो सबसे बड़ी संख्या माइनस में हो उसको सबसे छोटी संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या माइनस में क्या है तो है 102, वो है माइनस में सबसे बड़ा। तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या। उसके बाद सबसे बड़े उसके बाद वाली संख्या क्या है -52, उसके बाद -37, उसके बाद -5, उसके बाद -4। अब आएगा इससे छोटा क्या है 0, उसके बाद 7, उसके बाद 34। ये हुआ आपका आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या -2, सबसे उसके बाद संख्या -52, उसके बाद वाले -37, उसके बाद -5, उसके बाद -4, उसके बाद 2, उसके बाद 7, उसके बाद 34। सबसे बड़ी संख्या है 34 और सबसे छोटी संख्या है -102। दूसरा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्या है, इसमें था आरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, और इसमें है अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम। अवरोही क्रम अवरोही मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उससे छोटे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही अवरोही होता है। जैसे मान लीजिए संख्या 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1। ये हुआ आपका अवरोही क्रम। अवरोही मतलब बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर जाना, घटते क्रम। क्वेश्चन में है
1 नंबर में 20 -2 0 -5 15 और 11 लिख देते हैं अवरोही क्रम। चलिए अब इसको देखते हैं क्या बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20 लिख दिए 20। उसके बाद संख्या 15, उसके बाद वाली 11, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद -2, उसके बाद -5। ये हुआ आपका अवरोही क्रम। दूसरा नंबर -31 121 -99 54 0 और -3। यही संख्या दिया है, इसको हमको बनाना है अवरोही क्रम में। लिख दो अवरोही क्रम क्या बोले थे? सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे जाना है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सी है? 121, उससे छोटा 54, उससे छोटा देखिए 0, उससे छोटा -3, उससे छोटा -31, उससे छोटा -99। ये हुआ आपका अवरोही क्रम। उपयुक्त संकेत जो दिया है उसको देख, बड़ा, छोटा या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -8 प्लस -5 खाली स्थान -8 और -5। चलिए इसको बनाते हैं पहले। देखिए माइनस में जोड़ना है -5, तो -8 और -5 कितना हो रहा है? -13। यहाँ पे खाली स्थान है, इसमें क्या भरना है? -8 और -5 -13। दोनों तरफ क्या है? बराबर, तो यहाँ होगा चिन्ह बराबर का। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है -3 +7 ब्रैकेट के अंदर में -12। यहाँ पे है खाली जगह, इधर है 17 -8 प्लस -19। -3 और -12 को एक जगह का लिखते हैं। -3 -12 और ये वाला जो है +7 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो माइनस है उसको भी एक जगह करेंगे। ये जो है 17, उसको 17 का 17 लिख दिए। -8 जोड़ करना है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? माइनस, और 19 से कम 19। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ? -15 और प्लस में 7 खाली जगह। देखिए अब इसको 17 का 17 लिख दिए, और माइनस 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 8 और 19 कितना हुआ? 8 और 19 27। तो कौन सी संख्या बड़ी है? तो 15 में 7 गया, 8 माइनस में, और देखिए 27 में 17 गया, 27 में 17 घटेगा तो -10। तो संख्या बड़ा कौन है? -8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
3 में क्या दिया है? 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15 खाली जगह को भरना है। कैसे भरेंगे? 36 प्लस माइनस 52 माइनस 36। चलिए इसको बनाते हैं। 39 का 39 रहेगा, प्लस गुने माइनस 24, अब माइनस गुना माइनस प्लस 15। अब इधर देखते हैं, 36 का 36 प्लस गुना माइनस कितना 52, माइनस गुना माइनस कितना प्लस में 36। यहाँ घटाते हैं। देखिए 9 में 4 गया 5, और 3 में 1 जाने पे कितना बचा? 3 में 2 जाने पे 1, 15, और यहाँ पे 15। प्लस में क्यों रहा? क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसीलिए इसमें इतना घटेगा इतना बचेगा। अब यहाँ खाली जगह, यहाँ 36 और 36 कितना हो गया? 6 6 12 के 2 हाथ 1, 3 3 6 1 7। 72 में कितना घटेगा? 52। चलिए अब इसको लिखते हैं 30 खाली जगह, और 72 में 52 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 में 2 घटेगा 0, 7 में 5 गया 2, तो बड़ा संख्या कौन है? 30। ऐसे इधर घूमेगा ये छोटा है। 4 नंबर में क्या है? माइनस 201 प्लस 79 प्लस 63। खाली जगह को भरना है। इसमें क्या आएगा? देखिए माइनस 299 प्लस 189 प्लस में 51। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको जैसे कहते से लिखते हैं 201, इसको जोड़ दिए 9 और 3 12 के 2 हाथ में 1, 7 7 14 इतना खाली जगह। देखिए अब इधर इसको जैसे तैसे लिख देते हैं, जैसा है वैसे लिख देते हैं, और इसको दोनों को जोड़ते हैं। 9 और 1 10 का 0 हाथ पे बचा 1, 8 और 5 8 5 13 1 14 का 4 हाथ में बचा 1, 240। अब देखिए अब इसमें इसको घटाते हैं। देखिए 1 में 2 तो नहीं घटेगा, 1 5 लिए कितना आया 10, 1 लिए इसमें हुआ 10, 10 से इसमें 1 लिए इसमें हुआ 9, इसमें हुआ 11, 11 में 2 जाएगा कितना बचा? 9 बचा 9, 9 में से 4 जाएगा कितना बचा? 5, और 1 में 1, ये होगा माइनस में क्योंकि बड़ा आए हैं। अब देखिए इसको इसमें घटाते हैं। 9 में से 0 घटा कितना बचा? 9, और फिर 9 में से 4 घटा कितना बचा? 5, 2 में से 2 घटा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, ये संख्या होगी दोनों बराबर। चलिए अब 5वां नंबर देखते हैं। 14 माइनस 5 प्लस 6 है खाली स्थान, 15 प्लस 9 माइनस 2। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 14 जो है उसको 14 का 14 लिख दिए हैं। देखिए 6 में 5 घटेगा कितना बचेगा? 1 खाली जगह, 15 का 15। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7, तो दोनों को जोड़ते हैं, 14 और 1 15 खाली जगह, 15 और 7 5 7, 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, 22। तो बड़ा कौन है? 22, इधर घूमेगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए।
एक नंबर में क्या दिया है 7 3 -1 -5 डॉट 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 ऐसे करते हुए दिया है। कितना 1 घर 2 घर और 1 1 2 3 3 घर लिखना है। 1 घर 2 घर और 3 घर, 3 ही घर लिखना है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। मैंने इसमें से क्या घटाया जो 3 आया और इसमें क्या घटाया जो 1 आया, -1 आया और इसमें क्या घटाया जो -5 आया। चलिए देखते हैं। अगर हम दूसरी संख्या में पहला वाला को घटा देते हैं तो उसका अंतर आ जाता है। देखिए 3 है, 3 में से 7 को घटाते हैं कितना आता है -4। यही जो -4 है वही सब में घटाया है, और अगला भी उतने घटेगा। देखते हैं 7 में से -4 घटा दिए तो अगर माइनस किए 4 कितना आ रहा है 3। अब ये 3 जो आया उसमें अगर -4 करते हैं तो कितना आता है देखिए -1। इसमें अगर -4 करते हैं तो कितना आता है देखिए -5। वही संख्या आ रहा है। इसमें अगर -4 करते हैं -5 में -4 करते हैं तो कितना आता है -9। तो ये अगला अगला संख्या होगा -9। उससे अगला संख्या कितना होगा, इसमें से 4 जोड़िए, 9 और 4 13 -13। उसमें से 4 जोड़िए -17। अगला भी इसी तरह आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 -2 -4 -6 -8 और आगे ऐसे ही 1 2 और 1 3 संख्या लिखना है। अंतर करते हैं, देखते हैं कितना आता है। -4 में से फिर घटाएंगे -2 तो कितना आता है। तो देखिए -4 का -4 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस और 2। अब देखिए इसमें कैसे आएगा, -4 है उसमें 2 घटेगा तो -2। ये संख्या का अंतर आएगा -2। देखिए -2 में -2 जोड़ेंगे, अगर -2 में जोड़ दिए -2 कितना आया -2 और -2 -4 आ गया। दूसरा संख्या इसमें अगर -2 जोड़ते हैं, -4 में फिर जोड़ दिए -2 कितना आया -6। वही संख्या आ रहा है। अब -8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -10। -10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा -12। -12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा -14। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। 15 10 5 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखते हैं 3 गो, अब हमको 3 गो और लिखना है। चलिए ये दोनों का अंतर देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड वाला में फर्स्ट को घटाते हैं, यानी कि 10 में से 15 को घटा दिए तो कितना आया -5, यानी -5 -5 इस तरह करना है। तो 0 है, इसमें -5 करेंगे तो कितना आएगा -5। -5 में और -5 करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा -10। -10 में और -5 जोड़ेंगे कितना आएगा -15। आगे भी संख्या ऐसे ही -5 जोड़ते जाएंगे, आता जाएगा। चौथा नंबर में है -11 -8 -5 और -2 डॉट डॉट डॉट। एक क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा और तीसरा। चलिए अब इन दोनों को घटाते थे। -8 में घटा किए -11। चलिए देखते हैं कितना आता है। ये -8 आ गया, माइनस गुना माइनस प्लस 11।
घटाते हैं, 11 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 3 प्लस में, क्योंकि प्लस बड़ा है। अब वही देखेंगे, -11 में +3 किए, मैंने -11 में 3 घट गया तो -8, -8 में 3 घट गया तो -5, -5 में 3 घट गया -2। अब -2 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस में, ये संख्या आया 1 प्लस में। अब इससे इसमें +3 करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसमें फिर +3 करेंगे कितना आएगा 7, तीसरा संख्या 7। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं -5, -4, -3, -2 ऐसे है। अब आगे लिखना है हमको 3 अंक और। अब देखिए इसमें अंतर कितना है 1 का, 1 क्या प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में, तो -5 में 1 जोड़े तो क्या आएगा -4 आ गया दूसरा संख्या। अब इसमें अगर +1 करते हैं तो कितना आएगा -3, ऐसे ही लास्ट में कितना -2। अब -2 में +1 करते हैं तो कितना आता -1, यहाँ होगा -1। अब ये -1 में +1 करते हैं तो कितना होगा 0, यहाँ होगा 0। अभी 0 में +1 करते हैं तो कितना होगा +1, यहाँ होगा 1। ये हुआ आपका चौथा नंबर कंप्लीट। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्या का योग समान हो। पंक्ति यानी कि इसमें ए समान होना चाहिए, ए भी समान होना चाहिए, ए भी समान होना चाहिए। उसके बाद बोला है स्तंभ, ये समान होना चाहिए जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर समान होना चाहिए, इसको जोड़ने पर समान होना चाहिए। और विकर्ण, अगर इस तरह जोड़ते हैं तो वो भी मेरा समान होना चाहिए, इस तरह जोड़ते हैं तो वो भी मेरा समान होना चाहिए। इसमें जोड़ते हैं 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 0 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसमें देखते हैं कितना आ रहा है 3, 1 और 2 3, 3 में 3 जोड़ते हैं तो 0 आ रहा है। देखिए 4 और -4 और -3 7, -7 और 7 इसको भी जोड़ें तो 0 आ गया। अब इस तरह देखते हैं कॉलम, पंक्ति हो गया मेरा, कॉलम देखते हैं, स्तंभ देखते हैं, स्तंभ मेरा हो गया। अब पंक्ति देखते हैं 5 और -4 और -1, -5 और 5 ये भी 0 आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं -2 और -5 7, -7 और 7 ये भी 0 आ रहा है। देखिए 0 है, 3 और 3 ये भी 0 है। अब देखेंगे विकर्ण, यानी कि इधर से जितना आना चाहिए इसमें सब में 0 आया तो इसमें भी 0 आना चाहिए। 5, -2 और -3, -5, -5 और -5 ये भी 0 आ गया। अब इसमें देखते हैं 0, -2 और -4, -6 आ रहा है, इसमें आ गया -6, तो इस विकर्ण में नहीं हुआ। चलिए इसमें देखते हैं दूसरा में पहले देखते हैं पंक्ति 1 और -10, 1 अगर जोड़ेंगे -10 में तो कितना आता है -9, 4, -3, -2, -9। इसमें देखते हैं, देखिए -6, -7, 7 6 13, 13 में 4 घटेगा तो -9। इसमें देखिए 4 में 1 घटा 3, -3 और -6 -9, मेरा 9 9 9
अब स्तंभ में मेरा आया एक स्तंभ में मेरा -9, दूसरा स्तंभ में देखते हैं। देखिए 4 में से 3 घटेगा, 1 बचा और 10 में से 1 घटेगा तो -9, इसमें आया -9। अब यहाँ पे देखते हैं -7 और -2 -9। अब स्तंभ भी मेरा आ गया -9 -9 -9। अब देखेंगे विकर्ण, देखिए 6 और 3 9 -9, ये भी आ गया मेरा -9। अब इधर देखते हैं विकर्ण, 7 और 3 10, 10 में 1 घटेगा, ये भी आ गया मेरा -9। आयावी वर्ग बी मेरा सही है। बी क्वेश्चन सब में समान होना चाहिए, तो सब में समान ये में नहीं है, बी में है, तो बी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ये देखिए रेखा है, रेखा है, उस पे रेखाखंड में कुछ बिंदु दिया गया है। ए नंबर में क्वेश्चन नंबर ये में पूछा है, उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित पूर्णांक लिखिए। चलिए लिखते हैं। यह है संख्या रेखा, यहाँ पे है -14, यहाँ पे एक बिंदु दिया है, इसी का नाम लिखना है क्या आएगा, और यहाँ पे दे दिया है -12। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, तो यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे 13 हुआ है, तब ना यहाँ 14 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं -13, ये बिंदु पे -13। अब दूसरा बिंदु पे देखते हैं, यहाँ पे एक बिंदु छोड़ा है और यहाँ पे दिया है -10, यहाँ पे एक बिंदु नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक संख्या दिया है वो है -8, और यहाँ पे एक बिंदु छोड़ा है और यहाँ पे एक संख्या दिया है, यहाँ पे एक बिंदु छोड़ा है, यहाँ पे एक संख्या दिया है, ये संख्या है -4 -8, यह है -4। अब देखिए उसके बाद चलिए लिख लेते हैं, ऐसे करके यहाँ पे बिंदु दिया है उसमें लिखा है कुछ, और एक बिंदु यहाँ छोड़ दिया है उसमें कुछ नहीं लिखा है, बिंदु पर ही बिंदु का नाम लिखना है, और एक संख्या यहाँ जो कुछ नहीं दिया है, और एक रेखा यहाँ पे इसमें दिया है 4, यहाँ पे इसमें दिया है 6, यहाँ पे एक बिंदु दिया है, और यहाँ ये संख्या है 8, उसके बाद यहाँ भी एक बिंदु दिया है और ये है 10, यहाँ पे एक बिंदु दिया है और ये है 12। संख्या वही लिखना है जो बिंदु के सिद्ध में आया है, बिंदु जिस पे आ रहा है उसका संख्या क्या होगा, तो इसका संख्या 13 हुआ। देखिए 10 और 12 के बीच में क्या आएगा, 11, इसका आएगा -11। अब देखिए यहाँ पे यहाँ -4 है, -8 है, तो -2 बढ़ रहा था, तो 2 इसमें अगर बढ़ाते हैं तो इसमें यहाँ पे आ रहा है -6, इस ई पॉइंट पे ई जो बिंदु दिया है उसमें क्या आएगा -7। अब इस बिंदु पे क्या आएगा -5, इस बिंदु पे क्या आएगा, देखिए एक रेखा पे आ रहा है 2 घट के, तो यहाँ आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा, ये रेखा पे आएगा 2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ 10 है, यहाँ पे क्या आएगा 11। अब यही संख्या हमको लिखना है, अब जो संख्या आ रहा है उसको लिखेंगे, -13 -11 -7 -5 -2 1 4 7 9 और 1 11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
बी में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर बी में अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में, तो देखिए आरोही क्रम में ये लिखा हुआ है, फिर भी लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम -13, -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9 और 11, ये हुआ आरोही क्रम। अब सी नंबर क्वेश्चन में बोला है अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। अब ये जो संख्या है उसे अवरोही क्रम में लिखना है। चलिए अवरोही में लिखते हैं सब, अवरोही क्रम। तो आप लोग बता सकते हैं अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे 11, फिर 9, फिर 7, 4, 1, 2, 1, -2, -5, -7, -11 और -13, ये मेरा हो गया अवरोही क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। चलिए पहले लिख लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आरोही सबसे छोटी संख्या -7, फिर -5, फिर -4, उसके बाद 0, 3, उसके बाद 8, ये हो गया आरोही क्रम। अब इसको बोला है संख्या रेखा पर लिखना है। चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। -7, -6 ये हो गया, -5 ये हो गया, -4 ये हुआ, -3 ये हुआ, -2, -1 ये हुआ 0। अब 1, 2, 3 ये हुआ 3, 4, 5, 6, 7 और 1 आगे ले जाकर 8, ये हुआ संख्या रेखा पर दर्शा दिए। कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जॉकी द्वारा प्राप्त की, उस लड़का का नाम है जॉकी, जॉकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः है, कितना है 15, -5, -10, 25 और 20 थे। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। पहले सब अंकों को लिखते हैं। जॉकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना कितना है, 15, -5, -10, 25 और 20 जोड़ना है।
चलिए जोड़ के देखते हैं। तो माइनस जो आया वो तो माइनस चला जाएगा, तो -5 और -10 इधर जोड़ते हैं। 15 -15 25 और 20, 25 यहाँ पे और 20। चलिए 15 में 15 ख़त्म हो गया, क्या बचा 0। अब इसको जोड़ते हैं 25 और 20, 25 और 45 अंक। कितना, जो के द्वारा प्राप्त अंक 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सॉल्व। रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान कम -3 डिग्री कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। पहला क्वेश्चन है सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, और आगे है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। रविवार का तापमान कितना था। रविवार का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद बोला है सोमवार को तापमान में 3 डिग्री कम हो जाता है, यानी कि 3 डिग्री कम जाता है, यानी वो भी माइनस में आता है 3 डिग्री। सोमवार का तापमान, अब देखिए सोमवार का तापमान कितना हो जाता है -8 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ सोमवार का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें बोल रहा है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है। चलिए इसमें 2 डिग्री बढ़ाते हैं, और मंगलवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान जो था उसमें से 2 डिग्री बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा मंगलवार का तापमान। तो मंगलवार का तापमान कितना हो रहा है, 8 में से 2 घट जाएगा, तो कितना होगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का तापमान कितना हो रहा है 6 डिग्री सेल्सियस। लिख दो सोमवार का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है और अगले दिन उसने उसमें से 2,674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात करें। इसमें भी 2 क्वेश्चन है कि जमा की गई धनराशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो लिखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में जमा की गई धनराशि को धनात्मक में लिखेंगे। और बोला है कि जो पैसा निकालने के बाद कितनी राशि शेष बचा, तो उसके खाते में कितना बैलेंस था। लिखते हैं कुल राशि 5,000 और निकाली गई राशि
2,674 तो 5,000 में 2,674 रुपये को घटा देते हैं। 5,000 में 674 इतने घटाते हैं 10। अब देखते हैं, देखिए 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, पहचानेंगे। इससे इसमें पहचानेंगे 10 हुआ, इसको इससे 1 इसमें दिए, इसमें 9 हुआ, इसमें 10 हुआ, इसको इसमें दिए 1 तो इसमें 10 हो गया। 10 में से 4 घटा कितना बचा 6। 9 में से 7 गया कितना बचा 2। 9 में से 6 गया कितना बचा 3 और 4 में से 2 गया 2। तो शेष राशि बचा 2,326 रुपया। 2,326 रुपया। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? एक लड़की का नाम है सीमा, जो ए से बी की ओर जाता है तो वह दूरी है बी तक जाता है तो वह दूरी है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर और उसको धनात्मक से लिखेंगे, को लिखेंगे धनात्मक से। अब वही फिर 20 से 35 किलोमीटर दिशा के अनुदिश पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर। अब यही इधर घूम रहा है पश्चिम की ओर। अब इधर जा रहा है पश्चिम की ओर। और इधर कितना जा रहा है 20 से 35 किलोमीटर। तो 20 से जब जाएगा तो 35 किलोमीटर कुछ इधर आएगा, ये हो गया 35 किलोमीटर। तो ये बोल रहा है कि दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति यहाँ पे तो देखिए 20 इधर से यहाँ तक और फिर 20 इधर से यहाँ तक। तो 35 में कितना घटेगा 20। तो 35 में 20 माइनस 35 और 20 तो कितना रहा -15। तो जो दूरी है उसको किससे निरूपित करेंगे? ये संख्या जो है उसको किससे निरूपित करेंगे? तो लिखेंगे ऋणात्मक कितना 15 किलोमीटर आंसर। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।